क्या हो ये? मालिक, ये पार्सल आया है। पार्सल आया, रख दे उधर। हेलो। ओ शादी दी सालगिरह मुबारक होवे बग्गा पाजे। आपकी और भाभी जी की जोड़ी 100 साल तक बनी रहे। वो कोई नाम भी है इस खोते का कि नहीं? ओए बोलना था अपना शुभ चिंतक बोलिए। ओ खोत्या शोत्या क्या लगा रखा है बग्गा पाजी? खैर तूने बधाई मेरे को दे दी है, अब तू फोन रख। बड़े बिजी लग रहे हो पाजी। मैं तो आपको गिफ्ट देना चाहता था और आप मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। खैर सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो आपकी हाईवे वाली जमीन ना मुझे चाहिए, पूरे 50 लाख दूंगा। तेरे को कुछ बेवकूफ ने कह दिया कि मेरे को वो जमीन बेचनी है। ओए आपको नहीं बेचनी पाजी, पर मुझे तो खरीदनी है ना। तेरे को मैंने कह दिया है होशियारी नहीं कर मेरे साथ, तो फोन रख, मेरा टाइम ना बर्बाद कर। ओए रौला ना पाओ, आराम से। शायद आप जानते नहीं आप किससे बात कर रहे हो, इसलिए। वरना ओए वरने के प्यो, ज्यादा बात नहीं करना, नहीं तो जहाँ तू बैठा है ना वहाँ घुस के तेरे को ढूंढ के मारूंगा। ओ नहीं नहीं नहीं, आपको यहाँ आने का कष्ट करने की जरूरत ही नहीं है। मेरा ऑफर मान लो, मैं खुद आ जाता हूँ मिलने। और हाँ, एक गिफ्ट भेजा, जरा खोल के तो देखो। ये क्या है? उल्टा करके देखो। होल्ड कर। इस बार तो इस कलश में सिर्फ लाल रंग का पानी था बग्गा पाजी। अगली बार आपके किसी परिवार के बंदे का खून भी हो सकता है। ओए! इसको धमकी देता है? हलक में हाथ डाल के ना तेरी गिच्ची पाड़ दूंगा मैं, समझा? तू मेरे को जानता नहीं है। अरे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? थोड़ा स्मार्ट बनो बग्गा पाजी। सिंपल, वो जमीन मुझे बेच दो। 2 दिन दे रहा हूँ। और हाँ, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखो। कौन सुनता है? बीबी जी, डॉली तूने दवाई लगाई? अभी दर्द तो नहीं हो रहा ना? मेरी ये हालत आपकी वजह से हुई है, तो झूठी फिक्र दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। डॉली, ये तेरी हालत तेरे कर्मों की वजह से हुई है। अब चिपके हुए हाथ छुड़ाने जाएगी तो थोड़ी बहुत चमड़ी तो उधड़ेगी। हरमन, कहाँ गौशाला गई थी? हाँ जी बेबे, गायों को चारा और गुड़ देने गई थी। ये चले गए क्या फैक्ट्री? हाँ, उसने बोला खेत जाऊंगा फिर फैक्ट्री होके आऊंगा। बेबे, अरविंदर सुधर रहा है, ये देख के मैंने बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो मैंने अमन के बारे में सोच सोच के बहुत टेंशन होती थी। हाँ, लेकिन उन्होंने जो जो वादे किए हैं उन पे अटल रहे तो बात है ना। हाँ, क्यों नहीं रहूंगा अटल? भरोसा नहीं है ना कि मैं बदल गया हूं, या फिर ये डर लग रहा है कि तेरी गद्दी छीन लूंगा मैं? अरविंदर, अरे मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ मैं। तुझे क्या लगा कि मैं ये सब गद्दी के लिए कर रहा हूँ? मैं ये सब अमन के लिए कर रहा हूँ और अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ। और राजवीर, पता है
अरे बैठ 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 बैठ। देख मेरे लिए ना मेरा परिवार सबसे ज्यादा जरूरी है। और रही बात गद्दी की, तो तू है ना, और मैं अच्छे से जानता हूं कि गद्दी संभालने के लिए तू मुझसे कहीं ज्यादा लायक है। और रही बात मेरे बदलने की, हैं? तो आप लोग क्यों विश्वास करोगे मुझ पर कि मैं बदल गया हूं? अरे मैंने इतने गंदे गंदे कारनामे जो किए हैं पीछे, तो इसीलिए आज शाम को मैंने परिवार की सुख और शांति के लिए सत्यनारायण की पूजा रखी है। राजवीर, मैं ना अपने सारे पाप धोना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पर बना रहे। और ये तभी मुमकिन है जब गद्दी का मालिक इसकी मंजूरी देगा। अरे क्यों नहीं देगा मंजूरी? तू इतना अच्छा काम कर रहा है, क्यों रोकेगा तुझे? और हाँ पुत्र, मैंने भी लगता है कि तुम दोनों को आज की पूजा में बैठना चाहिए। किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए भगवान जी का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है ना राजवीर? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अच्छा काम है, मंजूरी क्यों नहीं दूंगा। चलो चलो फिर सब लोग पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। मैं पंडित जी को फोन करती हूँ। मम्मी जी, पंडित जी को मैं फोन कर दूंगी, आप पापा जी को फोन करके बुला लीजिए। हाँ पुत्र, ये सही है। अजूनी, जब तक हम खाने का बंदोबस्त कर लेते हैं। जी भाभी। मैं भी तैयारी करता हूँ। तो भी आ जाओ। और बेबे, घर में सब अच्छा अच्छा हो रहा है, अब मैं चैन से अपनी आंखें बंद कर सकती हूँ। इतनी जल्दी कैसे आंख बंद करने की बात कर रहे हो आप? अरे अभी तो मेरा बच्चा आने वाला है, आपको उसे खिलाना है, उसे कहानियां सुनानी है, हैं? और उसका ब्याह कराने के लिए आप जिंदा रहो बेबे। बेबे, मैं तो चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पर बना रहे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटे। जय हो बजरंगबली, जय हो। प्रोफेसर जी, आपकी पूजा पाठ हो गई हो तो प्रैक्टिस शुरू करें? आरती ले लीजिए। नहीं, आज से ये पूजा पाठ सब बंद। ऐसा क्यों जी? क्योंकि बग्घा साहब पूजा पाठ नहीं करते। ऐसा है, वो भगवान को नहीं मानते? नहीं मानते। ओह, अब समझ में आया कि उनका स्वभाव ऐसा क्यों है, इतना गुस्सैली टाइप, है ना? और एक और बात प्रोफेसर साहब, वो ना इतनी साफ भाषा में बात नहीं करते। उनकी जबान ना काफी लोकल भाषा जैसी और गाली गलौज वाली है। ठीक है जी, रोल तो निभाना है, मैं भी एक दो गालियां दे दूंगा। वैसे मैंने प्रैक्टिस की है, सुन लो। रविंदर सिंह बग्गा का मतलब 100 वार, एक टुकड़ा। हे भगवान। अरे शिखा, ये पागल ऐसे ही बोलता रहा ना तो किसी ना समझ को भी समझ में आ जाएगा कि अब बग्गा नहीं है। अरे पापा सुनो तो। ये भी बड़े गुस्सैल टाइप के लगते हैं। देखिए प्रोफेसर साहब, मैं समझती हूँ बग्गा साहब की तरह बात करना थोड़ा मुश्किल है आपके लिए, पर कोई बात नहीं, आप थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे ना तो बिल्कुल सीख जाएंगे। हाँ,
आपको थोड़ा साफ सुथरा ज्यादा बोलने की आदत है ना, वो ऐसा बिल्कुल बात नहीं करते। देखो जी, सारी जिंदगी मास्टरी की है, आज स्टूडेंट बन के आपके सामने खड़ा हूँ, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना जी, है ना जी? है ना जी? हाँ जी। हाँ जी नहीं। अच्छा अच्छा, रोल वाला, बग्गा साहब वाला। सुनो। हाँ। यस, परफेक्ट। है ना? सीख रहा हूँ जी, धीरे धीरे आ जाएगा। शिखा, शिखा जल्दी आओ। चलिए। आ जाओ आ जाओ। प्रोफेसर, ये आपके नए जूते, चलो पहन लो और चल करके दिखाओ। लो लो लो। ये नहीं चलेंगे? नहीं चलेंगे ये, पहनो, लो पकड़ो। अरे ये वाले तो मैं कभी पहनता ही नहीं हूँ, मेरे को सूट ही नहीं करते ये। लेकिन पहनने पड़ेंगे, बग्गा साहब ऐसे ही जूते पहनते हैं। जरा इधर आ, मैं ऐसे पकड़ लूं? ये तो बहुत भारी हैं और बड़े कड़क से हैं, मेरा पैर दुख रहा है। मैं इसको नीचे से नरम और ऊपर से पतला कर सकते हैं थोड़ा? नहीं कर सकते, और आपको यही जूते पहनने पड़ेंगे। हाँ, यही पहनने पड़ेंगे। चलो, आपको जैसे सिखाया था ना, बिल्कुल वैसे चल के दिखाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? कैसे चल रहे हैं? आपको दिखाया था ना मैंने वीडियो में, आपको बिल्कुल वैसे चलना है, बग्गा साहब की तरह। सीधे खड़ी हुई है। चलिए अब चल के दिखाइए। खोते पीछे बग्गा हो ना? देखो जी, गुड जॉब। नाइस। पकड़ो। पंडित जी, पूजा का सारा सामान ठीक है ना? हाँ हाँ, सब आ गया। पंडित जी, आज ये दोनों नए लोग आए हैं आपके साथ? हाँ, कल ही आश्रम से आए, इनकी भी शिक्षा शुरू कर दी है मैंने। बेबी, पूजा का भोग तैयार है। पूजा में कौन बैठने वाला है? उन्हें बुला लीजिए। एक मिनट पंडित जी। लो, आ गए दोनों। कल्याण वस्तु। आसन ग्रहण कीजिए। पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए। मेरे इस पूजन से शुभारंभ करते हैं। जी। मम्मी जी, पापा जी अब तक आए नहीं हैं, उनके बिना ही पूजा करनी है। राजवीर, डैडी जी से बात हुई क्या? उन्हीं को फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन लग ही नहीं रहा। एक काम करते हैं, पंडित जी आप पूजा शुरू करिए, मुहूर्त नहीं निकलना चाहिए। हाँ चलिए। ठीक है भाई, जैसा तू कहे। मेरे से पंगा लेना आपको महंगा पड़ सकता है बग्गा पाजी। पहले वार्न कर रहा हूँ, बाद में मत बोलना कि बताया नहीं। तेरे को क्या लगता है ओए? तू मेरे को नकली खून भेजेगा और मैं डर जाऊंगा? ये मत भूल कि मैंने ना जाने कितने दुश्मनों का ना असली खून बहाया है, समझा? अरे मैं आपसे दोस्ती करना चाह रहा हूँ बग्गा पाजी, और आप मेरे को दुश्मनों में गिन रहे हो। यार जो समझना समझो। घर में सत्यनारायण की कथा है ना, जरा जाके देखो तो किसी अपने का खून तो नहीं बह रहा।
बगा साहब आप यहाँ? सुना है मेरा हम शक्ल ढूंढ लिया है तुम लोगों ने? कहाँ छुपा के रखा है? बाहर बुलाओ। क्या बोल रहे हैं आप? कौन सा हम शक्ल? मैं ये भी जानता हूँ कि उस हम शक्ल को लेकर के आप दोनों मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं। नहीं बका साहब, ऐसा कुछ नहीं। इस दुनिया में सिर्फ एक ही रविंदर सिंह बग्गा है और वो मैं हूं। समझे? कहाँ है? लाओ उसको। आपको कोई गलतफहमी? कोई नहीं है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तुझे मैं सबक सिखाऊंगा। शायद तुम लोग भूल गए हो कि रविंदर सिंह का मतलब है एक बार 100 घाव और 1000 पकड़े। ओह बजरंगबली, ओह वेरी सॉरी। आप लोग डर गए ना? प्रोफेसर साहब आप? अरे भगवान, ये रविंदर बग्गा भी कैसा है? छोटी छोटी बात पे इतना भारी तलवार निकाल लेता। वो उठाता कैसे है? पागल हो गया क्या आप? आपने तो जान निकाल दी थी हमारी। किस बात की हंसी आ रही तैनू? अरे तो तलवार तक नहीं उठा सकता? हाँ? अरे पापा, सुके माना कि उनसे तलवार हैंडल नहीं हुई, लेकिन आपने देखा जब वो घर में घुसे, ये तो हूबहू रविंदर बग्गा ही लग रहे थे। मैंने तो पूरा यकीन हो गया। इस रविंदर बग्गा से मैं उस रविंदर बग्गा के घर की दीवारें कैसे हिलाती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितां नमस्तस्ते 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 नमो नमः। अब आप दोनों स्वाहा के साथ आहुति दीजिएगा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम गोविंदाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। पूजा खत्म होने वाली, पापा जी फोन नहीं उठा रहे। पता नहीं कहाँ। भोग के लिए जो प्रसाद रखा है वो ले आइए। जी भाभी, मैं लेके आती हूँ। सब लोग खड़े हो जाओ। साइड में चलो सब। बहुत हो गई तुम सबकी पूजा। साइड में खड़े हो जाओ। चलो। एक मिनट, क्या चाहिए आपको? देखो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए ना मुझे बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरे परिवार वालों को ना कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तू कुछ नहीं कर पाएगा। तुम सबको मारने के लिए हमें ऑर्डर मिला है।